सत्ताधारी पार्टी को और ईडी और सीबीआई को जो अपना मोहरा बना रखा जिन लोगों ने, उनको भी हम लोग बताना चाहते हैं कि हम अभी थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं और हमेशा हम अपने नेता के अरविंद केजरीवाल जी के कदम से कदम मिला के चलेंगे और उनके समर्थन में रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए बसें फ्री की, अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने गरीब लोगों का बिजली का बिल माफ़ किया, उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। कोई मनी ट्रायल बताए कि भाई पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा वहाँ रखा मिला या उसके ऑफिस में मिला या उसके दफ्तर में मिला। इतिहास का जो ना सबसे पहला ये कलंक धब्बा है बीजेपी सरकार के ऊपर कि चुने हुआ मुख्यमंत्री को बगैर किसी सबूत के, बगैर उसके जमानत नहीं होने दे रहे। अगर जमानत होती है तो जो ना फिर कोई दूसरा केस लगा देते हैं। ये पीएमएलए कानून लाया इसीलिए गया था, प्रिवेंशन ऑफ मोदी इलीगल एक्टिविटीज है ये। We will protect Arvind Kejriwal. We will protect all leaders in India bloc. India is united in political terms. One day India will be captured by us. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ केजरीवाल जी को जेल के अंदर उसका जानलेवा षड्यंत्र है, इसके खिलाफ आज हम सभी लोग इसी धरती पर आए हुए हैं। तो इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल एक साधारण आदमी नहीं है, एक राज्य की मुख्यमंत्री। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री केजरीवाल के समर्थन में आज यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है तमाम मांगों को लेकर, जिसमें से एक उनके स्वास्थ्य को लेकर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का स्वास्थ्य जो है लगातार बिगड़ रहा है और केंद्र सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर, इसी आक्रोश में आज आम आदमी पार्टी और उनके तमाम समर्थक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की। क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। क्यों प्रोटेस्ट आज हो रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा और क्या कुछ आप लोगों का कहना है? कहना तो क्या है, मतलब कि तानाशाही की सरकार चल रही है, ठीक है। कोई सुनवाई नहीं है, जो जनता मर ले, कुछ भी हो जाए, कुछ होना नहीं है। बट हमारा क्या है, हम लगे हुए हैं सच के साथ, सच्चाई के साथ में, और जनता जान रही है। जनता जान रही है कि सच्चाई के साथ कौन लगा हुआ है। सबको पता है, जिस इंसान ने एजुकेशन में इतना काम किया है, शिक्षा में इतना काम किया है, पब्लिक के लिए, देखिए सिंपल सी बात यह है, अगर एक विधायक, मंत्री और सांसद को फ्री मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है, उनको सब कुछ, बिजली मिलता है फ्री, पानी मिलता है फ्री, जनता को अगर दे रहा है फ्री, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ तो होने वाली नहीं है। बट इनको दिक्कत है कि वो क्यों दे रहा है। अरे भाई क्यों ना दे, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को? देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है भी है, जिस आदमी ने बिजली पानी मुफ्त किया है आप उसको रिहा करें, और वो काम कर रहे हैं, जनता जानती है। 10 सालों में हमने जो काम किया है, उसके पहले किसी ने काम किया ही नहीं था, वो तो हमने किया है। और उसको उनकी प्रॉब्लम है कि क्यों काम कर रहा है। आज तक 70 साल हो गए हमारी देश को आज़ाद हुए हुए, उसमें बताइए किसने काम, अगर आप भी इतने एजुकेटेड हो आपको पता होगा। अब सच्चाई ये है कि काम किया नहीं है, हम काम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तानाशाही सरकार खत्म किया जाए, तानाशाही को खत्म करके आप एक मुख्यमंत्री को रिहा करें ताकि जनता के लिए काम करता रहे। बस थैंक यू सो मच। लेकिन भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार ने कई घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, जिनका जो है मोदी सरकार जो है इसी पर काम कर रही है। देखिए अगर काम कर रही है तो उनके मंत्री में ना एक भी इंसान दूध का धुला नहीं है। गिनवाना शुरू करो ना, मैं तो नाम खत्म नहीं हो पाएंगे। हर सांसद, अभी हमारे यहाँ जो सांसद बनी है ना, क्या नाम है उनका, कमलेश शेरावत जी, 400 करोड़ का घोटाला करके बैठी हुई हैं और सांसद अभी बैठी हुई हैं। बताइए क्या क्या है? आप करो ना, उनको पकड़ो ना, उनको नमेश भी दौड़ी, मतलब कितने नाम लूँ मैं, हर कोई यहाँ पर घोटाले में बैठा है। आरोप केजरीवाल पे लगा रही है। घोटाले से इनका कोई मतलब कि नारा तो दूर जड़ा हुआ है स्टार्टिंग से। मतलब मुझे लगता है ना कि अगर आप घोटाला कर रखे हो ना तो आप बीजेपी में शामिल हो सकते हो, अगर घोटाला नहीं किया ना तो आप आम आदमी पार्टी में जाइए। सच में कह रही है। और अभी क्या है कि अगर आपको चाहिए कि आप एकदम वो हो जाओ, दूध के धुल जाओ ना, तो आप जाके बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आराम से बाहर निकल के आएंगे, सारे दोष माफ हो जाएंगे आपके। और ये चल रहे हैं तो ये देखिए, मैं कहती दोष अगर लगा रहे हो ना, आप दोष को आप प्रूफ तो करो ना। 3 साल हो गए जैन साहब को अपने अंदर रखा हुआ है, बीमार है, वो शुगर के पेशेंट है, वो बीपी के पेशेंट है, वो आप क्यों रखे? खुशी होती तो अभी तक निकल जाते। नहीं,
दोषी तो नहीं, आप प्रूफ करो ना भाई, आप प्रूफ कर नहीं रहे हो, हर दिन आप चेंज कर रहे हो कि नहीं जी आप स्थगित कर दिया। कल भी एक वो था, उनका न्याय आने वाला था केजरीवाल के खिलाफ, वो भी खत्म कर दिया लोगों ने। ये क्या तरीका है भाई? आप करो ना, प्रूफ करो ना, बात करो ना, बात तो कर नहीं पा रहे, प्रूफ कर नहीं पा रहे, तो भी दोषी है। दोषी क्या दोषी है, क्या किया क्या उसने? अभी केजरीवाल जी को दूसरे केस में दोबारा जो है अंदर किया गया है और उस पे मामले की सुनवाई चल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहना है? हमारी मांग है, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को बिना मतलब अंदर रखा हुआ है, जबकि उन्हें एक केस में जब रिहाई मिल गई थी तो उन पर स्टे लगाया गया, और अगर इनको केस में इतने सालों से कुछ नहीं मिला, मनी ट्रॉल कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, उन्हें बिना मतलब उन्होंने अंदर रख रखा है। और अगर इतना ही अंदर रखा है तो आप सबके सामने वो सबूत क्यों नहीं पेश करते हो? सबूत पेश कीजिए कि क्या मिला है, मनी मिली है, कहीं प्रॉपर्टी मिली है, क्या मिला है उनके खिलाफ, कुछ तो होगा ना जो इन्होंने अंदर रख रखा है। बट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। और उनके स्वास्थ्य, जब उनका शुगर लेवल इतना डाउन चला जाता है, उनको वो रेगुलरली वो जो है उसके इंजेक्शंस लेते हैं, तो उन्हें इंजेक्शन दिया जाना चाहिए ना। स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ भी कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री है, कोई आम नागरिक भी है, उसको भी जेल में जो है सुविधा दी जाती है मेडिकल की, तो केजरीवाल जी को क्यों नहीं दी जा रही है, आप बताइए। भाजपा कह रही है कि उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जेल में जो भी उनको दी जानी चाहिए वो सब मिल रही है। अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो कोई पागल थोड़ी ना है जो यहाँ पे उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। आप ये बताइए, इतने टाइम से थे तब तो नहीं बोला कि उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है, बस ये था कि उनको मिलने नहीं दिया जाता। घर का खाने के लिए बोला था उस टाइम पर कि भाई खाना नहीं दिया जा रहा है घर का, मना कि खुद अपना शुगर लेवल जो है वो लो कर रहे हैं। देखिए, आप अपना स्वास्थ्य कोई भी खराब नहीं करता, ये आप भी जानते हैं, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें पहली बात तो उन्होंने गलत तरीके से उनको अंदर किया, जो कि इलेक्शन के टाइम पर, जो कि उनका राइट नहीं बनता है कि इलेक्शन के टाइम पर किसी भी मुख्यमंत्री को अंदर किया जाए। उन्होंने गलत तरीके से, उनको गिरफ्तारी हुई है उनकी, और गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम यहाँ पर आए हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, उनके समर्थन में। क्या कहना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा ना भाजपा कह रही है, मतलब भाजपा स्पष्टीकरण क्यों देती है? क्या भाजपा ने अरेस्ट करवाया इसका मतलब इंटेंशनली? अगर भाजपा स्पष्टीकरण दे रही, भाजपा को कैसे पता कि वहाँ पर उनके साथ जेल में अच्छा व्यवहार हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या भाजपा के वहाँ पर जासूस बैठे हैं, या जो जेल के अधिकारी हैं वो भाजपा ने रखे हैं वहाँ पर? भाजपा को हर बात का स्पष्टीकरण क्यों देना होता है, बस मेरा सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि मतलब बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी जेल में इलाज की पूरी सुविधा मिलती है, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सुविधाएं नहीं देंगे आप? अगर आपको लग रहा है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, या हमें डाउट है, आप उनको हॉस्पिटलाइज करा दीजिए। क्यों आपने उनको जेल में रखा हुआ है? हॉस्पिटल में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। अरे वहाँ भी तो जेल जैसा ही होगा। और जेल में किस लिए रखना है उनको, जब 2 बार बेल मिल चुकी है? क्या वो मतलब क्रिमिनल है, आतंकवादी है जो देश छोड़ के भाग जाएंगे? उनसे पूछताछ करनी घर पे कर लो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि उनको गिरफ्तार करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ईडी पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रही है, और वो कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं है, ना उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड है, तो किस लिए रखा हुआ है? कल फिर हाई कोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रख लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि बेल जैसे मसलों पर फैसला सुरक्षित रखने की कोई वजह नहीं है। लेकिन फिर क्यों बेल जैसे मसले? आज तक भारत के इतिहास में न्यायपालिका के अगर एक बार बेल मिली तो कभी इस तरह से बेल रिजेक्ट नहीं हुई। लेकिन केजरीवाल को सिर्फ इनका मकसद ये है कि रोकना है, राजनीति में रोक कर रखना है, इसलिए उनको वो जेल में भी डालेंगे, उनको बेल नहीं देंगे, उनका स्वास्थ्य खराब करेंगे। वो चाहते हैं कि वो ऐसे कर दे हम उनको जेल में कि बाद में आकर सक्रिय राजनीति को अपना ही ना पाए। उनका मकसद ही सिर्फ इतना ही है। मोदी जी कह रहे हैं जितने भी जो भी भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई वो इस बार के अपने कार्यकाल में करेंगे, इसके तहत ही वो हर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई। मोदी जी के जो 7-23 जो सांसद हैं जो दुनिया भर के भ्रष्टाचार में शामिल थे, जिन जिन के भ्रष्टाचार वो उजागर करते हैं, अगले दिन वो मोदी जी के साथ होते हैं। फिर 70,000 करोड़ का उन्होंने किसी के मुंबई के उसके खिलाफ आरोप लगाया था, प्रफुल्ल पटेल के, और फिर वो उनकी पार्टी में आ गया। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार करो जितना मर्जी करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। मेरी पार्टी के बाहर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा घोटाला हुआ है, रोज पुल टूट रहे हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, सारी सड़कें पूरे देश की पानी में भरी पड़ी हैं, हाईवे टूट रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग रहे हैं। आपने बजट देखा क्या है? मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, सब कुछ अरबपतियों के लिए, करोड़पतियों के लिए।
अभी मैंने ना कहीं एक न्यूज़ में हेडलाइन पढ़ी थी कि जितनी डिस्पैरिटी इनकम की अंग्रेजी राज में भी नहीं थी जितनी आज हो गई है। और जो देश का युवा है उसमें 83% लोग बेरोजगार हैं। इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं थी। भाजपा कह रही है कि अगर उनमें वो दोषी होते केजरीवाल तो वो बाहर निकल जाते, अभी तक क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? मोदी जी ने तो खुद माना है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं है। अब वो तो गुंडागर्दी से उनको रखा हुआ उन्होंने जेल में, क्योंकि पावर उनके पास है इसलिए उन्होंने रखा हुआ है। अगर वो सही तरीके, अगर वो अपना भाजपा अपने स्पष्टीकरण देना बंद कर दे और वो किसी भी बात में ना बोले तो केजरीवाल तो कल जेल से बाहर आ जाएगा। 2 बार हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख चुके हैं। आज तक कभी आपने देखा है कि बेल का फैसला भी सुरक्षित रखा गया हो? और बिना ये PMLA कानून लाया इसीलिए गया था, प्रिवेंशन ऑफ मोदी इलीगल एक्टिविटीज है ये। क्या लगता है केजरीवाल जो है लगातार उनको हाई कोर्ट सुनवाई चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस बीच स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, पूरा मामला क्या लग रहा है? देखिए, जो हमारा पूरा इंडिया गठबंधन है पूरी तरह से लगा हुआ है अरविंद जी को निकालने में। और मैडम जी से आपने जो सवाल कर रहे थे, LG क्या अच्छा आदमी है? जो 1100 पेड़ उसने बगैर के किसी से परमिशन लिए कटवा दिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना, वो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? आप बताइए जरा, कितना वो कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं। 34 दिन में 50 बार CM साहब का नीचे इतना शुगर डाउन नीचे जा रहा है, तो किसी ये मारने की साजिश कर रहे हैं CM साहब को, ठीक है। और इतना भ्रष्टाचार ये नहीं कर रहे क्या? ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे बीजेपी। तो आप बताओ जरा, ये भ्रष्टाचार ही नहीं है, ये सबसे भ्रष्टाचारी ये लोग, ये दूसरों को भ्रष्टाचार करते हैं। पाक साफ होते तो अभी तक बाहर निकल आते, क्यों फिर बार बार उनको बेल नहीं मिल? आप ये देखिए, कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिला। 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है, क्या हिसाब है, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो खाम का अंदर गिर रहे, वो कुछ सबूत नहीं मिला, कोई कागज नहीं, कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो क्या इनकी तानाशाही नहीं है क्या? उसको जानबूझ के अंदर डाल रखा, आप बताइए, तानाशाही ही है इनकी। जो भी 2025 का टारगेट बना रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ 2025 में क्या 30 में भी बीजेपी की सरकार राज्य में, दिल्ली राज्य में नहीं आने वाली। पब्लिक चाहती नहीं, सिर्फ मोदी जी का, बीजेपी का एक ही काल है, वो भी केजरीवाल, बस। आज सर आम आदमी पार्टी का ये क्या प्रोग्राम है और ये क्यों रखा गया? ये हमारे जो केजरीवाल जी हैं उनको जो है लॉकअप में से नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए जो है सबका जो है ना संगठन से जो है सब पार्टी इकट्ठा होकर फिर जो उन्हीं के विचार विमर्श करेंगे और उन्हीं की विचारधारा से जो है आगे उनके छुड़वाने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नेता अरविंद केजरीवाल जी ज़रूर छूटेंगे। क्या उम्मीदें हैं? अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अभी मामले की मतलब जारी है, तो क्यों फिर ये प्रोटेस्ट? कोर्ट में केस तो है पर कोई प्रूफ कर नहीं पा रहे हैं, जो है ED भी और CBI भी, और टाइम खींच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो जाए। अब जो विधानसभा आ रही है उसमें भी सोच रहे हैं कि जो है ना हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आ जाए, इनकी ना आए, तो इनके मुखिया को जो है ना पकड़ के जेल में जो है ना डाले रखें। और वो बीमार हैं जो है, और इसलिए जो है ना थोड़ा सा जो परेशानी है हम लोगों को, नहीं स्वास्थ्य की जो चिंता है हमें बहुत ज़्यादा, तो वो जो छोड़ना चाहिए। क्योंकि एक वैसे ही जो है हम सड़कों पे हैं, तब भी जो इतनी गर्मी लग रही है वहाँ, तो वो अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है ना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं। और उनको जो है सरकार को, जो है बीजेपी सरकार को छोड़ देना चाहिए। और कोई ऊंच नीच हो गई तो वो कलंक के जो है ना जिम्मेदार बनेंगे। बीजेपी कह रही है कि स्वास्थ्य कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, तिहाड़ जेल में वो सुरक्षित है। आम आदमी पार्टी की मेडिकल रिपोर्ट है वहाँ पर 50 से शुगर कम आ जाता है तो आदमी को मरने की हालत हो जाती है। ये इन्हें बीजेपी वालों को नज़र नहीं आता क्या? वो बीजेपी वाले इन्हें अरविंद जी को मारने की साजिश में लगे हुए हैं। जब 50 से शुगर कम आ गया तो उनकी हालत ख़राब नहीं हो सकती है? बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन वो सुनाई नहीं कर रहे। जानबूझ के डाला हुआ, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, ये गलत कर रही है बीजेपी। क्या मांग है आप लोग? हमारा मानना है कि हमारे अरविंद जी को छोड़ा जाए और उनका हेल्थ जो है उनका इलाज सही तरीके से किया जाए। हमारी डिमांड ये है। किस लिए आए हैं?
आज हम इसलिए आए हैं कि आदरणीय केजरीवाल साहब को एक अवैध गिरफ्तारी है। जब ईडी जांच कर रही थी और ईडी में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जो है बेल दे दी थी, तो उससे एक दिन पहले 27 तारीख को बेल हो रही है, वो 26 तारीख को ही गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या है इसका मतलब? ईडी अक्षम है क्या? ईडी कामयाब नहीं है, ईडी जांच नहीं कर सकती। इसका मतलब है जानबूझ करके उनको अंदर रखना है और प्रताड़ित करना है, और प्रताड़ित भी इसी सीमा तक करना है कि जो शुगर का पेशेंट है, जिसका लेवल शुगर का गिर रहा है, खतरे से ज़िंदगी जूझ रहा है, और केंद्र सरकार जिम्मेदार कुछ नहीं ले रही, कोई परवाह नहीं कर रही, ये कह करके बचना चाहती है कि जेलें तो उनके अंडर हैं। अरे अधिकारी आपकी बात सुन रहे हैं, आपने एक्ट बना रखा है, अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपके हाथ में है, आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं और देशभक्ति का झूठा खोखला नारा देते हैं। इस तरीके से देश चलेगा क्या? एक मुख्यमंत्री को भी आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा? इसलिए हम लोग आए हैं कि कम से कम हम अपनी आवाज़ तो उठा सकें, देश तो देखे कि कितने लोग सड़क पर हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, और जो है उनकी बात कहीं ना कहीं तो सुनी जाए, कोई तो सुने उनकी बात। क्या प्रोटेस्ट है आज? क्यों आम आदमी पार्टी आज प्रोटेस्ट कर रही है? देखिए, हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पे आए हैं, और बाकी पूरे देश से इंडिया अलायंस के जितने भी समर्थक हैं वो सभी आए हुए हैं। एक्चुअली में ईडी और सीबीआई की जो तानाशाही है उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं कि वो बिना कोई सबूत के उन्हें जेल में रखी हुई है, उनकी स्वास्थ्य को लेके भी खिलवाड़ हो रहा है, डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, उनका वेट धीरे धीरे उनका कम होता जा रहा है, जिससे कि उनसे जान की भी उनको खतरा है। तो हम लोग, हमारे जो मुखिया हैं, दिल्ली के लोकप्रिय विधायक मुख्यमंत्री हैं वो, और दिल्ली की जनता क्या पूरे देश की जनता उनसे प्यार करती है, उनके साथ में इस तरीके का खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम सभी यहाँ पे आए हैं उनके समर्थन में, और सत्ताधारी पार्टी को और ईडी और सीबीआई को जो अपना मोहरा बना रखा जिन लोगों ने, उनको भी हम लोग बताना चाहते हैं कि हम अभी थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, और हमेशा हम अपने नेता के अरविंद केजरीवाल जी के कदम से कदम मिला के चलेंगे और उनके समर्थन में रहेंगे। क्या लगता है अभी सुनवाई चल रही है, जब कोर्ट में लीगल प्रोसेस जारी है, तो फिर क्यों आम आदमी पार्टी बीच में ये प्रोटेस्ट? एक्चुअली में प्रोटेस्ट हम अपने समर्थन में कर रहे हैं कि उनकी जान को जो खतरा है उनको ना किया जाए, उनको जो हरासमेंट किया जा रहा है, अननेसेसरी हरासमेंट है वो ना हो, उनकी सेहत पे ध्यान दिया जाए और प्रॉपर इलाज हो, और उनसे मिलने का भी जो लोग मिलने जाते हैं उनको भी ना रोक टोक किया जाए, और जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई करके और उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये बिना सबूत का आप रखना अच्छी बात नहीं है। सपोज़ कीजिए कि अगर 2 साल या 3 साल तक अगर वो रखते हैं जेल में, कल को वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो उनका 3 साल वापस कोई कर पाएगा? इस जनता की जो 3 साल ख़त्म होगा, जनता के लिए जो काम होना चाहिए वो अगर ख़त्म होंगे तो उसका कोई भरपाई तो नहीं कर पाएगा। अगर भरपाई नहीं कर पाएगा, या ईडी सीबीआई या फिर जो हमारे बीजेपी पार्टियां हैं, वो तो कोई नहीं कर पाएगा, तो क्यों अननेसेसरी उसको रखा हुआ है जेल के अंदर में? उसको बाहर निकालना चाहिए। हम सभी इसीलिए आए हैं कि उनको बाहर निकालें जल्दी जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बरी कर दिया है, उनको जमानत दे दी है, अब सीबीआई बीच में रुकी हुई है। तो मेरे को लगता है कि ये सब कुछ एक फ्रॉड है और धांधलेबाजी है। वो चाहे किसी और को बचाने के चक्कर में केजरीवाल जी को फंसाने में लगे हुए हैं। ठीक है। आरोप है केजरीवाल पर कि उन्होंने घोटाला किया है, जिसका जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तमाम उन पे चार्जशीट ईडी सीबीआई दाखिल कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए बसें फ्री की, अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने गरीब लोगों का बिजली का बिल माफ़ किया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को पानी फ्री दिया, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा स्वास्थ्य, बिजली पानी और शिक्षा स्वास्थ्य को फ्री किया और जनता की सेवा की है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार दिल्ली के स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों को अच्छा कर रहे हैं, उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि जेल के अंदर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेवजह तंग किया जा रहा है। वहाँ पर इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, उनको खाने में परेशानी की जा रही है, जिससे कि उनका जो शुगर लेवल है वो डाउन हो गया। आपने देखा कि 39 तक शुगर लेवल आ गया। उनको एक तरीके से जान से मारने की साजिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। बीजेपी तो कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी की चाल है, उनका स्वास्थ्य का हवाला देकर वो उनको छुड़वाना चाह रही है। नहीं, अभी आप ये देख रहे हैं कि पिछले जब से माननीय मुख्यमंत्री जी को अंदर किया है, क्या कोई घोटाले का कोई भी अंश उन्हें मिला है? मुझे नहीं लगता, नहीं मिला है। लेकिन जानबूझ के दिल्ली के मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया, उनके मंत्रियों को टारगेट किया गया, उनके विधायकों को टारगेट किया गया, उनके पार्षदों को टारगेट किया गया, और धीरे धीरे करके हमारे सभी लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और
जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज भारी संख्या में जो लोग हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट करने आए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत छोड़ा जाए। केजरीवाल पर आरोप है कि घोटाला हुआ है। क्या लगता है कि जो ये घोटाला है वो सिद्ध हो पाएगा या फिर वो केजरीवाल बाहर आ पाएंगे? केजरीवाल जी बाहर थे, बाहर हैं, बाहर आएंगे, लेकिन ये साजिश के तहत ही मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरविंद जी ने कोई गुनाह नहीं किया है। ये शराब नीति का एक बाउंड्री पैदा किया गया है। इसमें यदि कोई गुनाहगार है भी तो एलजी यहाँ की सर्वा एजेंसी है, वो एलजी को पहले अरेस्ट करते, उन अधिकारियों को अरेस्ट करते जो इस तथाकथित घोटाले का जो नाम आया है शराब घोटाला। ये घोटाला जब ये मीटिंगें हुई थी, एक सब शराब के ऊपर जो नीतियाँ बन रही थी, जब वो कहाँ थे, वो उन लोगों को किसी को नहीं छेड़ा गया। मुख्यमंत्री तो एक मोहरा हैं कि भाई इनको परेशान किया जाए, परेशान किया जाए, क्योंकि मोदी जी का जहाँ नाम आता है तो उसके साथ में आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ही उनको टक्कर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ही नाम आता है, कोई भी मुख्यमंत्री का नाम और किसी का नहीं आता। आरोप है ना, उन्होंने घोटाला किया है, दिल्ली की जनता का पैसा लूट के उन्होंने चुनाव लड़े हैं और शराब जो है पिलाई है दिल्ली की जनता को। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ और आप लोगों के पास में ये रह करके खबरें भी आई हुई हैं, कोई मनी ट्रायल बताए कि भाई पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा वहाँ रखा मिला या उसके ऑफिस में मिला या उसके दफ्तर में मिला, कोई पैसे का ट्रायल हुआ क्या? पैसे का कोई ट्रायल नहीं हुआ और कहीं पर कोई पैसा मिला नहीं, तो फिर कैसे कहें इस बात के लिए? फिर दो बार इलेक्शन में भी बेल मिली, अब भी बेल मिली हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, लेकिन यदि कुछ किया होता तो उनको वो नहीं मिलती, ट्रायल नहीं मिलती। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी केजरीवाल बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगता है? देखिए मैडम, आप सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी और माननीय जो ना मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहुत कुछ अच्छी तरह से जो ना उपलब्ध करवाई जा रही है। ये चीज़ें जो है, जब मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल रही है तो आज ये अच्छा ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो जनाधार बढ़ रहा है ये बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। इस जनाधार को कैसे कम किया जाए? तो आरोप लगाए जाए, और आरोप किस तरह से अनैतिक तरीके से, इतिहास का जो ना सबसे पहला ये कलंक धब्बा है बीजेपी सरकार के ऊपर कि चुने हुआ मुख्यमंत्री को बगैर किसी सबूत के, बगैर उसके जमानत नहीं होने दे रहे। अगर जमानत होती है तो जो ना फिर कोई दूसरा केस लगा देते हैं, पावर है। तो आज जो ना इंडिया गठबंधन, ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग इसको विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और ऊपर से जो है ना दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि चलो तुमने जो ना उनको जेल में रखा, लेकिन उनको जो ना वहाँ पर उनके स्वास्थ्य की, मुख्यमंत्री है, पब्लिक का चुना हुआ है, उनका स्वास्थ्य का तो ध्यान रखा जाए। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है, शुगर लेवल निरंतर गिरता जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आज उसका विरोध प्रदर्शन हैं कि अपना जो है स्वास्थ्य का हवाला देखिए, केजरीवाल बाहर आना चाह रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल नहीं रख रहे हैं, जानबूझ के अपना बीपी लो करवा रहे हैं, शुगर लो करवा रहे हैं। कोई ये सब जो ना बिल्कुल जो ना बीजेपी की जो ना चाल है, बिल्कुल झूठे हैं। यहाँ पर जो ना ये हिटलरशाही जो ना मोदी की चली हुई है, नहीं आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब से देश आज़ाद हुआ जो मोदी जी ने जो ना कर रखा है। लेकिन आज ये सच्चाई है कि एक दिन बाइज्जत और जो ना बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी आरोप के, तो जो ना मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है तो तुम दूसरा केस लगाने का तुम्हारा क्या मतलब है? समझे ना? जब जमानत हो रही है तो फिर दूसरे केस में फिर अंदर, फिर जमानत हो रही है तो फिर दूसरा केस में फिर अंदर। ये ईडी जो है, जो देश का जो गृह मंत्री है, वो एक जेब में तो ईडी रखता है, एक जेब में सीबीआई रखता है। क्या बीजेपी के जो ना किसी को गिरफ्तार किया है? क्या बीजेपी में सारे जो ना कोई भ्रष्ट आदमी नहीं है क्या? सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो ना इस देश का जो गृह मंत्री है, जिस पर 302 का मुकदमा भी लग गया था, इससे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी और कौन हो सकता है? लेकिन हमारे लिए जो ना कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चार्ज तो जो ना, मेरी बात सुनो, जो ना चार्ज तो जो है, जहाँ सत्ता होती है, जहाँ पावर होती है, उसके हाथ में सब कुछ होता है।
समझा ना, सत्ता है इनके हाथ में, समझा ना। जैसे सांप को जो ना मतलब जो ना वो कहते हैं ना पुलिस जो ना रस्सी का जो ना सांप बना देती है, इनके हाथ में वो चीज़ है, समझा ना। ये सब अनैतिक है, गलत है, उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं।